आज का जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है सैंडविच थ्योरम। इसे स्क्वीज थ्योरम भी बोला जाता है, ठीक है। और ध्यान से सुन लो, कॉन्सेप्ट बन जाएगा तो तुम्हारे सवाल भी बन जाएंगे। तो अगली बार अगर कभी सवाल इसके करने बैठोगे तो ये भी ज़रूर आएगा तुम्हें। देखो क्या होता है सैंडविच थ्योरम में कि मान लो ये मेरा एक g(x) फंक्शन है, दिखाई दे रहा होगा आपको, और ये मेरा ग्राफ है h(x) और f(x). अब यहाँ पे जो f(x) है, अगर मेरा कोई ऐसा एक फंक्शन है जो f(x) h(x) से कम है और g(x) से बड़ा है, तो उसकी जो अगर मैं लिमिट निकालना चाहूँ तो वो इसके बीच में आएगी। अगर इसकी लिमिट मैं निकालना चाहूँ किसकी, g(x) की और h(x) की, मान लो h(x) की कुछ li लिमिट किसी भी पॉइंट, मान लो कोई पॉइंट c है, ये पॉइंट ग्रीन से कर देते हैं, ग्रीन से कर दिया हमने, और मैं जो लिमिट निकाल रहा हूँ इसकी c पे निकाल रहा हूँ, तो c पे इसकी लिमिट क्या आएगी, c पे लिमिट इसकी मान लो l आ गई, इसकी भी l ही आएगी क्योंकि ये इसके बीच में लाई कर रहा है। सिंपल कॉन्सेप्ट है, हर क्वेश्चन में लगा दोगे तो तुम्हारा आ जाएगा। कोई भी फंक्शन जो h(x) और g(x) के बीच में लाई कर रहा है, उसकी लिमिट अगर g(x) की और h(x) की दोनों इक्वल आ रही हैं और इसके बीच में आ रही हैं, तो ये भी इसकी इक्वल होगी। अगर तुम ये याद रखो, बस इसकी लिमिट और इसकी लिमिट इसके इक्वल होगी, बस यही है कॉन्सेप्ट, ठीक है। जैसे कि मैं अगर बताऊं, मुझे निकालना है लिमिट, क्वेश्चन की तरह ले लो इसे, पर मैं दे रहा हूँ एक एग्जाम्पल, यानी कि एक उदाहरण। तो उदाहरण आपका क्या है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x² इंटू साइन 1/x। अब मुझे मालूम है कि साइन की रेंज, साइन थीटा की रेंज -1 से 1 होती है, ये लिख दूंगा मैं। और अब मुझे किसकी लिमिट निकालनी है, इसकी लिमिट निकालनी है। ये थोड़ा मेरे लिए वो हो सकता है, तो मैं इसके लिए इजी फंक्शन, एक इजी फंक्शन, ये थोड़ा सा वैसा फंक्शन है, इसकी शक्ल अच्छी नहीं लग रही मुझे, तो इसके लिए मैं इजी फंक्शन के लिए क्या करूँगा, ऐसा फंक्शन मैं पहले क्रिएट कर दूँगा, जैसे हम फंक्शन चैप्टर में करते थे। रेंज नहीं निकाला आपने, क्या बात कर रहे हो यार, कोई बात नहीं, सिखा देंगे रेंज निकालना भी। अब इसकी जो लिमिट आप 0 पे निकालोगे, टेंडिंग टू 0 निकालोगे, वो इसके भी इक्वल आनी ही चाहिए, ठीक है। तो इसकी लिमिट क्या आएगी, एक्सटेंडिंग टू 0 -x², और इसकी भी लिमिट मालूम है, इसकी लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, इतना बड़ा फंक्शन कौन लिख रहा है, f(x) लिख के छोड़ देता हूँ, और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x² इंटू x²। अब इसकी जो लिमिट होगी, वैसे देखा जाए हमारी सैंडविच थ्योरम क्वेश्चन को इजी करने के लिए, नहीं तो आप देखो इसमें कुछ लोग स्टैंडर्ड फॉर्म लगाते, कुछ डिफरेंशिएशन करके करते, पर कोई ज़रूरत नहीं है आपको, आप इससे करो, ये सबसे इजी। स्टैंडर्ड फॉर्म अभी सिखाई नहीं है ना। तो इसकी लिमिट क्या आएगी, इसकी लिमिट 0 आ रही है तो इसकी भी 0 आएगी, इसकी भी 0 ही आएगी, और ये इक्वल है, ठीक है। आगे आ जाओ, आगे और एग्जांपल करते हैं, ठीक है। मालूम है, जब मालूम है कि 0 log x log ln x मेरा 0 और √x के बीच में लाई करता है, √x के बीच में लाई करता है, तो लिमिट निकालने के लिए बोला मुझे टेंडिंग टू इन्फिनिटी, किसकी, ln x डिवाइडेड बाय
एक्स। तो आप बताओ, कर नहीं सकते? आपको ये दिया हुआ है, फर्स्ट इक्वेशन की तरह ले लो इसे, और इसको आपने दिया हुआ है सेकंड मान लो इसको। ठीक है, एक सेकंड में और पेज डाल देता हूँ। ठीक है, मुझे मालूम है कि मेरा जो ln x है फंक्शन, वो मेरा किसके बीच में लाई कर रहा है, 0 से लेके √x के बीच में। तो log e(x) और √x मैं x से डिवाइड कर देता हूँ बोथ साइड, और अब लगा देता हूँ लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी। इसके कंपेयर में ये लिमिट सॉल्व करना ज़्यादा आसान होगी। अब 0/x है तो कुछ भी डिवाइड करोगे तो आएगा तो 0 ही। ठीक है, तो ये तो वैसे भी 0 ही रहा। ठीक है, और ये मेरा फंक्शन है लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी f(x), और मैं इसलिए ये वाले को तो मैं जानता हूँ कि नीचे x से डिवाइड कराएगी तो क्या आ जाएगा, नीचे 1/√x। तो ये आ गया मेरा, ये भी आ गया 0। जब इसकी लिमिट 0 आ रही है, इसकी भी लिमिट 0 आ रही है इन्फिनिटी पे, तो ये भी एट इन्फिनिटी ये भी, इसकी भी लिमिट 0 आएगी। ठीक है, समझ आ गया सैंडविच थ्योरम? अभी कैसे समझ आया? अभी और क्वेश्चन करो, एक सेकंड, सीधा हो गया था। हाँ, मान लो कोई आपको ऐसा ही क्वेश्चन दे दे। अब मुझे फंक्शन दिया नहीं गया, बस ये बता दिया गया कि ऐसे ही दे दिया गया कि ये फंक्शन उसके बीच में लाई करते हैं, मतलब ये फंक्शन इन दोनों कर्व के बीच में लाई करता है। तो आप बताओ लिमिट इसकी 0 पे, लिमिट x टेंडिंग टू 0। एग्जाम्पल, क्वेश्चन ही एग्जाम्पल होते हैं। तो क्या होगा, मुझे अगर लिमिट निकालनी है x टेंडिंग टू 0, तो मुझे तो यहाँ पे फंक्शन ही नहीं मालूम, ये दोनों मालूम है, तो मैं सैंडविच थ्योरम लगा दूंगा और देखूंगा, चेक करूंगा कि मेरी क्या सेम आ रही है वैल्यू। तो आप हैरान तो नहीं होना चाहिए, आएगी ही सेम लिमिट x टेंडिंग टू 0। ये हुआ है 3 - x²/12। कुछ नहीं, 0 पुट कर दो, 3 आ जाएगा। और इसकी भी लिमिट x टेंडिंग टू 0 एट 0, लिमिट क्या आ रही है इसकी, ये भी 0 नहीं 0 नहीं, यहाँ पे भी 3, फिर तो फॉल्स हो जाती ना, तो ये हमारा ट्रू हो गया। ठीक है, तो इसकी भी 3 आ गई लिमिट की वैल्यू, इसकी 3 वैल्यू आई है लिमिट की, इसकी भी 3 आ गई। ठीक है, तो इसकी भी वैल्यू 3 आ गई, इसकी भी वैल्यू 3 आ गई। तो ये देखो, ये है पावर ऑफ सैंडविच थ्योरम। ठीक है, सैंडविच थ्योरम की अगर आपसे कोई आज के बाद शक्ति पूछे तो ये है। ठीक है, ये है सैंडविच थ्योरम की पावर एक तरह से। ठीक है, और भी क्वेश्चन करवाते हैं, आ जाओ। अभी कैमरा खुल गया था गलती से। ठीक है, तो ध्यान मत देना इतना, अभी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और भी क्वेश्चन करते हैं। एक था क्वेश्चन, रुक जाओ, हाँ ये रहा। ये थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है, इनसे तो ठीक है जो अभी तक करवाए। ये 2 क्वेश्चन से अच्छा है। तो वो हमारा एग्जाम्पल नंबर
कौन सा है वो आप देख लेना। एग्जाम्पल नंबर 3 या 4 होगा, 3 होगा। तो लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी x + 7 इंटू साइन x -2x + 13। इसको सैंडविच थ्योरम करके ही निकालना है। अब बताओ क्या होगा। तो लिखें सल्यूशन। तो पहले बताओ इसका क्या करा था हमने। एक सेकंड मैं आपको लेके जाता हूँ पीछे वाले क्वेश्चन में। ये देखो, अगर साइन एक्स मुझे दिख गया, सैंडविच थ्योरम मैं लगा सकता हूँ, तो लगाओ। अब क्या ऐसे सॉल्व करोगे? अभी मैंने स्टैंडर्ड भी नहीं बताया आपको कि आप एक्स से डिवाइड करके, वो भी एक तरीका है, पर अभी हम उसे इस्तेमाल नहीं कर रहे। ठीक है, वो भी सिखाऊंगा मैं। ये क्वेश्चन को हम एक और बार देखेंगे उस तरीके से, पर अभी सैंडविच थ्योरम से करेंगे। ठीक है, तो सैंडविच थ्योरम में क्या बोल रहा है हमें कि साइन एक्स का मैं जानता हूँ रेंज कि -1 से 1 के ही बीच में आता है साइन एक्स। अब देखो फंक्शन बनाना है मुझे, ये सेम टू सेम फंक्शन बनाना है। तो पहले क्या करूँगा मैं, 7 को इंटू कर दूँगा साइन एक्स में, तो दोनों तरफ मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे x प्लस करना है, तो मैं दोनों तरफ x प्लस कर दूँगा। ठीक है, x + 7 साइन x प्लस x + 7। ठीक है, बहुत से तो जानते होंगे ये किस किताब का क्वेश्चन है, पर क्या कहते हैं किताब में कई बार कुछ चीज़ें मिस कर देता है, बाकी सब तो समझ तो आता ही है। 2x + 13 से डिवाइड कर दूंगा, बाकी क्या नीचे बचा, 2x + 13 इसी -2x + 13 x + 7 साइन x डिवाइडेड बाय -2x + 13 और x + 7 डिवाइडेड बाय -2x + 13। और मैं इस कंपेरेटिवली ये इजी है इस फंक्शन से, तो मैं इसकी और इसकी, देखो इसकी निकाल लोगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हें समझ आ ही जाएगा। ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से निकलेगा, इसी में निकलेगा आराम से। ठीक है, अब देखो तो आप क्या निकालोगे इसका आंसर, लिमिट, अरे एट इन्फिनिटी चाहिए ना, कलर चेंज कर लेते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी x - 7 -2x + 13। इसकी निकालोगे लिमिट। देखो x कॉमन ले लो, x कॉमन ले लोगे तो ये x नीचे आ जाएगा, तो 7/x हमारा टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, x को मैंने कॉमन लिया, 1 - 7/x आ जाएगा नीचे, जिससे इन्फिनिटी हमारा ऊपर जाके 0 बन जाए, इसलिए लिया x कॉमन, -2x + 13/x। वेरी नाइस, ये तो बहुत आसान स्टेप होता है। अब इसकी निकाल लोगे, क्या आएगा इसका 0 आएगा, इसका भी 0 आएगा, है ना, 0 ही तो बन जाएगा अगर आप x की जगह इन्फिनिटी पुट करोगे। तो ये आ गया 1/-1/2, यानी कि -1/2 आ गया। दूसरे के भी निकाल के देख लेना, यही आएगा -1/2। ठीक है, जब ही तो सैंडविच थ्योरम लगाने के लिए बोल रहा है तो यही आएगा। तो इसकी भी आ जाएगी लिमिट -1/2। इतना नहीं सोचते, कर देते हैं, एक का निकाल दिया, दूसरे की ज़रूरत नहीं है, इसकी भी वही आएगी। ठीक है, बाई चांस अगर आपको थोड़ा बहुत डाउट हो जब चेक कर लो। आ जाओ, अब हम करते हैं क्वेश्चन नहीं, अब हम टॉपिक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम, अब हम पढ़ेंगे
तो देखो मैं आपको स्टैंडर्ड फॉर्म के और बढ़िया क्वेश्चन मतलब सैंडविच थ्योरम के और बढ़िया क्वेश्चन करवाऊँगा। अभी स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ लेते हैं, एक टॉपिक हम पूरा कर लेते हैं कम से कम, ठीक है। जैसे कि स्टैंडर्ड फॉर्म में ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला आता है, एक सीरीज़ वाला आता है, नहीं सॉरी सैंडविच थ्योरम में क्यों इतना कंफ्यूज हो रहा हूँ। सीरीज़ वाला क्वेश्चन आता है हमारा सैंडविच थ्योरम में, वो मैं करवाऊँगा, आप चिंता मत करो उसकी। पर अभी देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, कम से कम 8 है, 8 या 9 भी मिल जाएंगी, कोई बात नहीं। और मैं जैसे कि बायनोमियल एक्सपेंशन भी थोड़ा बताऊंगा, या बायनोमियल अप्रॉक्सीमेशन भी बोल सकते हो तुम मुझे, ठीक है। बायनोमियल एक्सपेंशन नहीं बताऊंगा, सॉरी वो गलती से निकल गया मुझे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें क्या क्या पढ़ना होता है, पहली कुल मिला के 8 है। पहली देखो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ठीक है, ln 1 + x बाय x हमारा 1 होता है। ये ध्यान देना कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 है, ठीक है। इधर भी x आना चाहिए, इधर भी x आना चाहिए। क्या तो आप इसे ऐसे याद कर लो, ln 1 + स्टार डिवाइडेड बाय स्टार, वेयर स्टार टेंडिंग टू 0, और इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। दूसरी स्टैंडर्ड फॉर्म वो क्या होगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ठीक है। आप लिख लो स्टार ही लिख लो, स्टार टेंडिंग टू 0, तो इधर कुछ भी, स्टार का मतलब कुछ भी, ठीक है, नीचे भी स्टार, और इसमें आएगा ln e। थर्ड लिमिट स्टार टेंडिंग टू 0 e स्टार -1 बाय स्टार, ठीक है। तो आपको ऐसी फॉर्म बनानी पड़ेंगी क्वेश्चनों में, बनी हुई नहीं मिलेगी, परसा हुआ कभी मिलता है कुछ, माँ दे सकती कोई और नहीं दे सकता, ठीक है। मेहनत करनी पड़ती है, तो मेहनत करनी पड़ेगी क्वेश्चनों में। तो लिमिट टेंडिंग टू क्या, स्टार 1 - cos स्टार डिवाइडेड बाय स्टार का स्क्वायर, आधा होगा ये। और आओ 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 5वां, लिमिट स्टार टेंडिंग टू 0 साइन स्टार बाय स्टार इज इक्वल टू 1, या स्टार ऊपर हो जाए साइन स्टार नीचे हो जाए, वो भी यही होगा, ठीक है। लिमिट लगा लेना। 6 स्टार टेंडिंग टू 0 10 स्टार अपॉन में स्टार, लिमिट स्टार बाय 10 स्टार, ये होगा 1। 7th ये है, लिमिट स्टार टेंडिंग टू 0 साइन इनवर्स स्टार बाय स्टार, और ये भी आ जाए, स्टार ऊपर आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, साइन इनवर्स स्टार टेंडिंग टू 1। और 8 लिमिट स्टार टेंडिंग टू 0 tan इनवर्स स्टार बाय स्टार इज 1, और स्टार ऊपर भी आ सकता है, कोई
दिक्कत नहीं है। आप इन सब को प्रूव कर सकते हो। एल हॉस्पिटल रूल, कौन सा? एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है। ये आप देख लेना, इतनी स्टैंडर्ड फॉर्म है और इन्हें याद करना कोई मुश्किल नहीं है। ओके, अब आ जाओ बायनोमियल, थोड़ा अप्रॉक्सीमेशन बताऊँ, ठीक है। तो ये है तो बायनोमियल का पार्ट यहाँ पे पढ़ाना पड़ता है। अप्रॉक्सीमेशन की स्पेलिंग गलत हो तो माफ़ करना, पर अभी कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। क्या कह रहा है? अगर x 1 से बहुत छोटा है, बहुत ही छोटा है, x कम से कम इन्फिनिटी 0 को अप्रोच करने लगा, ख़त्म है x, बिल्कुल तुम्हारी तरह ख़त्म तो नहीं है पर पूरा मतलब ख़त्म है, इन्फिनिटी स्मॉल है, बहुत छोटा, बहुत 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 छोटा, तो x की पावर इग्नोर कर दोगे, ठीक है। x की पावर इन्फिनिटी को 10 मतलब x इन्फिनिटी 0 को टेंड करने लगेगा, बहुत छोटा, तो उसकी पावर क्या पे जाएगी? उसकी पावर नेगलेक्ट कर दोगे, इग्नोर द पावर ऑफ x। तो यानी कि जितनी पावर उसकी बढ़ती जाएगी, और छोटा और छोटा 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 छोटा, 0.1 है, 0.1 की 10 पावर कर दूँ, तो इतना छोटा, बहुत छोटा हो गया सर, बहुत छोटा। तो फिर यानी कि तुम ये कह रहे हो 10 की पावर 10, 1 इंटू 10 की पावर -10, इतना छोटा बताओ यार सर, बहुत छोटा हो गया भाई, बहुत, x तो बहुत ही छोटा हो गया। तो इसकी पावर कुछ मायने रखेगी? नहीं रखेगी। क्या कर दोगे? इसकी पावर यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाती है। इसको ही कहते हैं बाय अप्रॉक्सीमेशन, बायनोमियल अप्रॉक्सीमेशन इसे ही कहते हैं, ठीक है। और मैं तुम्हें एक चीज़ का प्रूफ देने वाला हूँ, प्रूफ तो मैं किसी का जनरली दिया नहीं, पर इसका देने वाला हूँ, लिमिट, फिर इसके बाद मैं ख़त्म कर रहा हूँ क्लास, मतलब इस वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ, ये आखिरी, x माइनस ए, तो लिमिट, अगर मुझे x, तो मैं x को रिप्लेस कर रहा हूँ a प्लस एच से, ठीक है। और h मेरा इन्फिनाइटली, h देखो मेरा बहुत छोटा है, ठीक है, a प्लस एच से मैं इसको वो कर रहा हूँ। तो ये देखो यहाँ पे मैं लगा सकता हूँ ना बायनोमियल अप्रॉक्सीमेशन, a प्लस एच माइनस ए, ये कट जाएगा, ए एन को मैं कॉमन लिया मैंने, ए एन को कॉमन लिया है, किसको कॉमन लिया है? ए एन को कॉमन लिया, तो 1 प्लस एच बाय ए आ जाएगा, और माइनस नहीं ये, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो है बहुत छोटा हो गया, एच बाई ए बहुत ही छोटा, और छोटा कर दिया भाई तुमने इसे, ठीक है। अब ये जो एन होगा ना, इससे रहा नहीं जाएगा, ये बोलेगा मैं आ रहा हूँ, तो ये बोलेगा आ जाओ, कोई बात नहीं। तो लिमिट अभी तो बताया, क्यों नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, जब इन्फिनाइटली स्मॉल हो जाता है, क्या हो जाता है, एच एक्स कुछ भी 1 इन एन एच इंटू ए -1, ठीक है। और ये आ गया ए, आप इसे कैंसिल वगैरह करोगे, -1 गया, तो क्या आएगा, ए एन इंटू एन डिवाइडेड बाय ए, तो ये आ जाएगा ए एन -1 इंटू एन, समझ गए। तो क्या आ गया आपका, आज से कोई भी बोले लिमिट निकालो x टेंडिंग टू ए,
तो आप क्या बोलोगे, x टेंडिंग टू n माइनस a टेंडिंग टू n x माइनस a। अगर ऐसे कोई बोले तो आप बोलोगे ठीक है a की पावर n माइनस 1 इंटू n कर दो। यानी कि आप देख सकते हो कि n इंटू a n माइनस n का फॉर्मूला लगा देना है आपको, और आपके सामने आपका उत्तर होगा, प्रश्न का उत्तर होगा। इसका एक क्वेश्चन करोगे तुम्हें भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। तो इसका एक क्वेश्चन है, और हाँ एक और चीज ऑल्सो 1 प्लस एक्स की पावर n लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस 1 x, ये n होगा। अब तुम ये देख लेना कैसे होगा, इसी से निकल रहा है। अब देख लेना, मेरा एक क्वेश्चन है वो कर लो और जाओ, मस्ती करो, मस्ती मत करो, पढ़ो जाके। और जो भी पेपर है सर पे, x की पावर 10 और ये 1 2 4, ये किसकी पावर है, 2 की पावर 10 है ना, तो x की पावर 5, 2 नीचे 32 दिया हुआ है। बहुत आसान सर, बहुत आसान, आपने तो 4 चांद लगा दिए। तो ये देखो सर, ये x की पावर 10 हो जाएगा, 2 की पावर 10, हमें मालूम है लिमिट क्या है, ठीक है सर। ये हो जाएगा x की पावर 5 माइनस 2 की पावर 5 लिमिट x टेंडिंग टू 2। सर नीचे तो आपने बोला था सर ये आना चाहिए, हाँ तो आना चाहिए, तो सर मैं कैसे करूँ इसे। आप तो ये बनाने के लिए आप क्या करो, x माइनस 2 से ऊपर नीचे डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो इसके पास x माइनस 2 इसके पास 1 चला जाएगा, और इसके पास x माइनस 2 1 चला जाएगा, दोनों के पास दोनों आ जाएंगे, दोनों के पास अलग अलग फार्मूला लगा दो, अलग अलग आंसर आ गया। नहीं समझे, अभी समझाता हूँ। क्या करोगे आप, अरे आप करोगे लिमिट लगाओगे पहले, तो लिमिट x टेंडिंग टू 2, x की पावर 10 2 की पावर 10, ये नीचे भी इससे भी डिवाइड कर देना और नीचे इससे भी और डिवाइड कर देना। ऐसे भी मल्टीप्लाई और डिवाइड इसलिए करने के लिए बोला कि दोनों तरफ आप लगा सको, और ये जो लिमिट होती है स्प्लिट हो जाती है, ऊपर नीचे डिवाइड कर सकते हैं इसे, ठीक है, ये रूल होता है। तो ये देखो इसकी पावर x की पावर 10, और ये एक तरह से स्टैंडर्ड बनाना है इसे। तो ये क्या लगाओगे आप, मैंने क्या बताया था, कुछ नहीं, अब तो वही है फॉर्मूला, है कि नहीं। n क्या है हमारा यहाँ पे 10 है, और कितनी 10 माइनस 1 कर देना है, नीचे कितना n है 5 है, कितना कर देना है 5 माइनस 1 कर देना है, ये आ जाएगा 2, नीचे आ रहा है तो ये आ जाएगा पूरा 64 आंसर, ठीक है। अब इतना सॉल्व कर लेना, चलो भाई ये इसको हम आगे देखते हैं और क्या करेंगे, ठीक है। ये मैंने बता दिया आपको अप्रोक्सीमेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म, इसे रिवाइज कर लेना एक बार, अच्छे से लिख लेना कॉपी में, 3-4 बार याद हो जाएगा। बस यही था, इसे ही करो और पढ़ते रहो यार।